Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 5, Pumping Lemma Grammar of Theory of Automata. So our topic to be covered are pumping lemma, grammar, the four tuple, the language generated by a grammar. Every regular grammar has a grammar. Right linear grammar, every right linear grammar generates a regular languages. So at the very beginning, the first question that arises in our mind is what is pumping lemma. सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज हुआ पंपिंग लेमा क्या होता है. देखिए ग्रामर से रिलेटेड है. हम लोगों ने अभी तक ग्रामर्स की बात की, रेगुलर ग्रामर की बात की. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ कि सारे की सारे ग्रामर जो होती है वो रेगुलर ग्रामर होती है. नो ऐसा नहीं है, सारे की सारे ग्रामर रेगुलर ग्रामर नहीं होती. सो हमने उनको 5 जो ग्रामर्स हैं हमने उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 5 टाइप में डिवाइड किया. टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर एंड टाइप 3 ग्रामर. So a language which can be defined by a regular expression is called regular language. There are the several questions related to regular languages that one can ask. An important one is, are all languages regular? So the simple answer is no. The languages which are not regular are called non-regular languages. So in this particular session we give a basic result called pumping lemma. Pumping lemma gives a necessary condition for an input string to belong to a regular set and also state a method of pumping many input string for a given string, all of which should be in the language if the language is regular. So देखिए pumping का मतलब होता है generating. So ये हमें basically क्या कर देने वाला है, ये हमें एक मेथड जनरेट करके देने वाला है जिससे हम पता पढ़ा सकते हैं जो इनपुट है वो रेगुलर है या नहीं है. सो एज द पंपिंग लेमा गिव्स अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ लैंग्वेज टू बी रेगुलर, वी कैन नॉट यूज द लेमा टू एस्टेब्लिश दैट अ गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर, बट वी कैन शो इट to prove that a language is not regular by showing that language does not obey the lemma. So the pumping lemma uses the pigeonhole principle, which state that if p pigeons are placed into less than p holes, then some hole has to more than one pigeon in it. देखिए जो हमारे पास पंपिंग लेमा है वो हमारे पिजन होल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है. पिजन होल प्रिंसिपल कहता है कि मेरे पास कुछ पिजन्स हैं और कुछ होल हैं. जो होल है वो लेस है एज कंपेयर टू पिजन्स और मुझे उन होल्स में पिजन को बिठाना है. सो जो पिजन है वो ज़्यादा है, होल कम है, तो कम से कम एक ऐसा होल तो होगा ही जिसके अंदर मोर देन वन पिजन को बिठाया गया होगा. सो द सेम थिंग हैपन इन द प्रूफ ऑफ पंपिंग लेमा. द पंपिंग लेमा इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट इन अ ट्रांजेक्शन डायग्राम विद n states, any string of length greater than or equal to n must be repeat some states. देखिए हमने पिजन होल प्रिंसिपल की बात की थी कि हमारे पास कुछ पिजन है और कुछ होल्स हैं और होल जो है कम है एज कंपेयर टू पिजन, तो कम से कम एक होल में मोर देन वन पिजन को बिठाया गया होगा. सो ऐसे हम लोगों ने पंपिंग लेमा का यूज किया जिसमें हमने ट्रांजेक्शन डायग्राम रखे जिसमें n स्टेट्स हैं और हम लोगों ने कहा कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो मोर देन n है, तो कम से कम उनमें से कुछ स्टेट ऐसी होंगी जो रिपीट हुई होंगी. करेक्ट. नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. लेट L बी अ इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज. हम लोगों के पास L कोई लैंग्वेज है. देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर m सच दैट फॉर ऑल w इन L विद मॉडुलस ऑफ w इज ग्रेटर देन m, w कैन बी डिकम्पोज एज. देखिए डेफिनेशन है पंपिंग लेमा की. पंपिंग लेमा की डेफिनेशन हमें कहती है कि मेरे पास एक लैंग्वेज है L. सो तो वहां पे एक इंटीजर m एग्जिस्ट करता है सच दैट लेंथ ऑफ w, उसके एक वर्ड की लेंथ, ग्रामर के एक वर्ड की लेंथ w की लेंथ इज ग्रेटर देन m होगी. सो हम लोग w को 3 सबस्ट्रिंग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं x y z सच दैट mod of xy is less than m, mod of y is greater than 1 such that x y raised to power I z is also in L for all I is equal to 0, 1, 2, 3. So here x y
z और सबसे मिलके क्या बना होगा, हमारे पास w बनाया गया होगा. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. पंपिंग लेमा, व्हाट डज इट मीन्स? सेम कंडीशन, इसका मीनिंग क्या है? सो रेगुलर लैंग्वेज मस्ट मीट द गिवन क्राइटेरिया फॉर अ पंपिंग लेमा. एक रेगुलर लैंग्वेज होगी तो वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करती होगी. एक लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर वर्ड लिया जाएगा जिसको हम लोग डीकम्पोज कर पा रहे हैं 3 सब स्ट्रिंग में, सो उन कंडीशन को फॉलो कर पाएगी. फॉर एनी लॉन्ग स्ट्रिंग longer than the number of state in DFA for a language, you should able to repeat a shorten a number of state as we have already discussed. जो हमारा पंपिंग लेमा कहता था वैसा ही कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे पास जो है स्ट्रिंग ज्यादा है स्टेट से, सो देयर मस्ट बी अ रिपीट इन shorter than the number of states, substring an arbitrary number of times until to be in language. So why is this true? Because there exists to a loop somewhere in the path from initial to accepting state. There are more characters in W than there are states. As you have already discussed, जो word का जो length है उसमें ज़्यादा character है as compared to state. Now again here is pigeonhole principle. So pigeonhole principle applies. Some states must be repeated during the transition from initial to accepting state. So कम से कम कुछ states ऐसी रही होंगी जहाँ पे हमारे पास repetition रहा होगा. So we can go around this loop any number of times. So why this important? Because this is often the best way to show that regular language is not regular. Using the proof by contradiction, हम इस proof को contradiction से proof करने वाले हैं. That's why we call it lemma. इसलिए हमने इसको lemma कहा गया है. देखिए 2 वर्ड से मिलके बना है, pumping means generating, and lemma जो होता है basically इसको contradictory word की फॉर्म में लिया जाता है. So a subsidiary preposition assumed to be valid and used to demonstrate a principal preposition. So here once again the basic idea. You say the language is regular, I say no it is not. You repeat the language is regular, no it's not. You say prove it. When we want to prove it, we can prove this by pumping lemma. For example, here is a language L is equal to a raised to the power n, b raised to the power n, where n is greater than equal to 0. This language is not a regular language. So once again simulate it in this part slides. So a raised to the power m, b raised to the power n again is not a regular languages. So I can show that mathematical expertise and convenience you that for some number of repetition, usually true occurrence or no occurrence, that the resulting string is not a language because it does not satisfy the properties of a language. Now pumping lemma. So once again the basic idea about pumping lemma. The lemma part has to occur within the first m character of a string. The m character are a's, so the lemma part consists of only a's at least once. But as soon as the lemma just once, adding one more pumping part, I have added some number of a's but the left is b's alone. So there is too many a's for this new string to be in language. So once again the basic idea you can say. So देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है a raised to power n, b raised to the power n जो हमारा है वो पंपिंग लेमा को प्रूफ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा. इफ l इज रेगुलर, हम सपोज करते हैं कि ये रेगुलर है तो ये सेटिस्फाई करेगा हमारी लेमा की कंडीशन को. सो देयर मस्ट बी अ m, वहाँ पे एक m एग्जिस्ट करता होगा. नाउ कंसीडर द स्ट्रिंग w इज इक्वल टू a raised to power m और b raised to the power n. थर्ड कंडीशन कहती थी w को हम लोग 3 सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर सकते हैं x, y and z. सो अकॉर्डिंग टू द लेमा वी कैन डिकम्पोज w, हम w को डिकम्पोज कर पा रहे हैं सच दैट एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू m एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. बट अकॉर्डिंग टू पंपिंग लेमा, तो हम लोगों ने आगे पंपिंग लेमा को यूज करना है. वी कैन डिकम्पोज दिस बट here we cannot decompose a raised to power n और b raised to the power n in 3 particular parts. देखिए मैंने क्या किया, a एक साइड ले लिए, देन
थ्री, देन पीछे में जो बी 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 है वो जेड में ले लिया, देन वाई क्या रहेगा. फर्स्टली दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. सो सिंस xy is greater than m begins to start a raised to power m b raised to the power n, xy must fall entirely within a's and therefore y must fall entirely of a's. देखिए जो इससे xy की बात करते हैं तो हमारे पास xy के अंदर a's होंगे और y के अंदर भी या तो entirely a होंगे या entirely b होंगे, वो प्रूफ नहीं हो पा रहा है. सो x y square z which should belong to L is a string a raised to the power m plus k b raised to the power m which is clearly not in L because the number of a's does not equal to number of b's. So this is contradictory. So therefore this language is not regular. As we have already discussed कि हम इसको प्रूव करेंगे by contradiction. तो हमने a raised to power n और b raised to power n को प्रूव करने के लिए क्या कहा कि सबसे पहले हमने प्रूव कर लिया, सपोज किया दिस लैंग्वेज इज रेगुलर है तो देयर एग्जिस्ट अ w, उसका एक वर्ड लेते हैं और देयर एग्जिस्ट अ m सच दैट जो xy है हमने w को तीन डिकम्पोज कर लिया, तीन पार्ट में x y z सच दैट मोड ऑफ xy जो है हमारे पास दैट इज ग्रेटर देन m एंड y इज ग्रेटर देन 0. सो हमारा जो डिकम्पोजिशन था वो नहीं हो पा रहा था. सो दिस इज नॉट रेगुलर. Now another example, here is another example. Now we cannot easily prove that pigeonhole principle. Prove this is contradictory. Assume that language is regular, so therefore pumping lemma applies the language. So you can do this. Another a raised to the power n raised to the power 2. So here is a proof. Now move to grammars. So grammar is another of those common words for which we study the formal language introduce a precise technical definition. So हम लोग ग्रामर की बात करते हैं. So देखिए हम इसमें कहते हैं if we talk about the sentence in English language like Ram reads, this sentence is must up made of Ram and reads. Ram and reads are placed as noun and verb. So we can say that simply the sentence is changed by noun and verb, and this is written that sentence क्या होगा, पहले noun आता है then word आता है. So for us a grammar is certain kind of collection of rules for building a string like DFA, NFA and regular expression. Grammar are mechanism for defining language. A simple restriction of form these grammar yields a special class right linear grammar. The language that can be defined by right linear grammar are exactly the regular grammar. These देखिए हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट लीनियर एंड लेफ्ट लीनियर. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आर्टिकल कैन बी ऑफ वर्ड ए एंड द, नाउन डॉग कैट रैट, देन अ नाउन फ्रेज इज एन आर्टिकल फॉलोड बाय P is equal to A and there, then the dog, a dog. इस टाइप से देखिए कुछ रूल्स बना दिए गए. लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक राम रीड्स, राम इज रिप्लेस्ड विद श्याम, श्याम प्लेज. तो हमेशा क्या रहेगा कि नाउन के प्लेस पे नाउन आता है और वर्ब के प्लेस पे वर्ब रहेगा. हियर आर्टिकल और नाउन का एग्जांपल है, पहले आर्टिकल आता है तो हमेशा पहले आर्टिकल ही आएगा और बाद में नाउन आता है तो बाद में नाउन ही आएगा. Another, a verb can be words loves, hates and eat. हमने words ले लिए तो like a dog hates. So वहाँ पे हमारे पास एक another grammar का रूल बना दिया PVP. So यहाँ पे राम plays, hers. तो हमेशा क्या होता है, जो इंग्लिश ग्रामर की हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली जो प्लेस एक वर्ब के लिए फिक्स्ड है उस प्लेस से वर्ब आता है. स्टार्टिंग में हम लोग सब्जेक्ट लगा सकते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे प्लेस पे आता है. सो सिमिलर इज रिटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो ग्रामर, often a grammar contains more than one production with the same left hand side. These production can be written composed form. The language is not changed by this example still has 10 productions.
सो फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं. सो ग्रामर इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शंस. देखिए ग्रामर की हम लोग अब बात करें तो ग्रामर किस किस से मिलके बना होगा, उसमें कुछ वर्ड्स रहे होंगे. हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो हम अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं. हम इस ग्रामर की बात करते हैं तो कुछ हम सिंबल्स यूज करते हैं. वन इज टर्मिनल सिंबल एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनल सिंबल. कुछ हमारे पास एक स्टार्ट सिंबल रहेगा और कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं. लाइक हमने अभी प्रोडक्शन रूल की बात की थी. तो सब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड विद राम, सब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड विद श्याम, सब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड विद सीता, गीता, और ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड विद फुटबॉल, वर्ब कैन बी रिप्लेस्ड विद प्ले. तो उन सब के कॉम्बिनेशन से हम लोग ग्रामर को बना सकते थे. सो अ ग्रामर इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म x goes to y. The string x and y can contain both lower case and upper case. देखिए x goes to y ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल है जिसको हम लोगों ने प्रोडक्शंस बोला. लाइक verb can be replaced with sham, sorry verb can be replaced with play, verb can be replaced with eat. सो इस टाइप के हमारे जो प्रोडक्शंस होती हैं जिसमें हमारे पास लोअर केस होते हैं और अपर केस होते हैं. जो लोअर केस होते हैं वो टर्मिनल सिंबल होते हैं, जो अपर केस होते हैं वो नॉन टर्मिनल सिंबल होते हैं. x कैन बी एम्प्टी बट y कैन बी 5. वन अपर केस लेटर इज डिजाइन एज अ स्टार्ट सिंबल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एक हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल रहेगा जिसको हम लोगों ने s बता दिया गया. सो प्रोडक्शन डिफाइंड परमिसेबल स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स कौन से होंगे जो हमें बताएगा कि किसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. सो हियर s कैन बी रिप्लेस्ड विद as, x कैन बी रिप्लेस्ड विद x, x can be replaced with bx and x can be replaced with 5. So that final production of x says that x may be replaced by empty string. So the example abbx goes to ab. अब हमें बताना है कि क्या हम इस ग्रामर से abb बना सकते हैं. Yes, we can make abb. हमने रिप्लेस करेंगे पहले s can be replaced with ax, then again s को हम लोगों ने x से रिप्लेस कर दिया तो हमें स्टार्टिंग में x चाहिए था. देन x कैन बी रिप्लेस्ड विद bx. सो राइट द मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म. हमने इसका मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख दिया. x के जो प्रोडक्शन रूल होंगे उनको हम लोगों ने बाय करके ये x के साथ डाल दिया क्योंकि s जो है हमारे पास as से भी रिप्लेस कर सकते हैं, s जो है वो x से भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो हियर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सपोज कीजिए मुझसे ये वाले इस पर्टिकुलर ग्रामर से मुझे ये वाला स्ट्रिंग बना के दिखाना है. इज इट पॉसिबल? तो हम लोगों ने क्या किया, s कैन बी रिप्लेस्ड विद as, देन दिस s कैन बी रिप्लेस्ड विद x. देखिए s क्या है, a s से रिप्लेस कर सकते हैं, s को हम लोग x से रिप्लेस कर सकते हैं. फाइंड दिस x कैन बी रिप्लेस्ड विद bx. Here x can be replaced with bx. Again this x can be replaced with null. हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो हमें प्रोडक्शन में जो हम को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर आउटपुट डिजायर. हमारी डिजायर थी हमें ए बी बी लाना है तो ए बी बी आ गया. अगेन इफ आई हैव अ डिजायर ऑफ ए बी बी देन ए कैन बी रिप्लेस्ड विद as. अगेन ए कैन बी रिप्लेस्ड विद as. दो ए आ गए हमारे पास. अगेन हमें एक और क्या चाहिए, s चाहिए. अगेन दिस s इज रिप्लेस्ड विद as. नेक्स्ट मुझे b चाहिए तो दिस x इज रिप्लेस्ड विद 3 टाइम bx, देन लास्ट x कैन बी रिप्लेस्ड विद null. सो फॉर दिस ग्रामर all derivative from lower case string follow a simple pattern. s can be replaced with as 0 or more times. Once we generate lower case always consist of 0 and more followed by 0 and more. So untrapped power. All our example have production with the single uppercase letter and one left hand side. देखिए अभी तक हम लोगों ने जो कहा वो क्या होता था, s can be goes to a b जिसमें सपोज करो स्मॉल a है देन कैपिटल b है. बट इज ऑल प्रोडक्शन इज ऑफ दिस टाइप? नो. इज इट नॉट ट्रू? देखिए जो हम लोगों ने टाइप्स ग्रामर की डिफाइन किए हैं 0 टाइप, 1 टाइप, 2 टाइप, उनमें बेसिक डिफरेंट उनके प्रोडक्शन में ही आता है. सो द लैंग्वेज कैन हैव एनी एम्प्टी स्ट्रिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड. द मैकेनिज्म फॉर सब्स्टिट्यूशन इज सेम. जो मैकेनिज्म रहेगा वो सेम रहता है. फॉर्मेटिंग ग्रामर
फॉर्मलाइजिंग ग्रामर, सो ग्रामर को कैसे बनाते हैं? फॉर्मली इसके 4 पार्ट होते हैं एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वी, सिग्मा, एस एंड पी। वी अल्फाबेट ऑफ नॉन टर्मिनल, सिग्नल टर्मिनल सिंबल कौन कौन से यूज कर सकते हैं? एस हमारे पास स्टार्ट सिंबल रहता है, पी हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स रहते हैं, लाइक एस गोज टू ए बी, एस कैन बी रिप्लेस्ड विद x, s can be replaced with null and x can be replaced with null, these all type. So here V is the alphabet, sigma is another alphabet, the terminal alphabet, S belongs to V, the start symbol, P is the finite production. Here is an example, V, sigma, these are the production rules. S can be replaced with AS, S can be replaced with X, so formally it is represented with 4 tuples. हमने 4 tuples यहाँ पे लिख दिए. So the program for DFDs we drive was 0 or more step, delta star function for 1 step delta. देखिए हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन बनाई थी वो ट्रांजेक्शन हम अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं. Now define a language, define a grammar, दिस रिलेट अ स्ट्रिंग. तो हम इस ग्रामर को बनाते कैसे हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ आवर डिजायर हम इसको जनरेट भी कर लेते हैं. सो एल डिफाइन रेगुलर ग्रामर लैंग्वेजेस को. सो एक ग्रामर की हमारे पास लैंग्वेज भी होती है. सो दिस कैन बी अ सेट ऑफ फुली टर्म्ड स्ट्रिंग डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टार्ट सिंबल. सो अब हर एक लैंग्वेज, हर एक ग्रामर हमारी रेगुलर नहीं होती थी, उसको हम लोगों ने अलग अलग टाइप से डिफाइन किया, सबके प्रोडक्शन रूल में डिफरेंस आता था. सो हम उन ग्रामर के अकॉर्डिंगली, रेगुलर ग्रामर है तो हम उसका NFA और DFA बना सकते हैं. सो टू शो दैट देयर इज अ ग्रामर फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज वी कैन शो अ कन्वर्ट ऑफ NFA टू अ क्लीवेंट ग्रामर. हमारे पास एक NFA दिया है, हम इसकी ग्रामर बना के देखते हैं. देखिए स्टेप, इसमें किस टाइप की ग्रामर बन रही है? A, B, then C, then null. इसमें जब भी हम लोग इसको रीड करेंगे तो B तो जनरेट होगा ही होगा और 1 टाइम ही B आएगा. सो इससे किस टाइप की हमारे पास बेसिकली लैंग्वेज बन रही होगी? ये कंटेन कर रही होगी ऐसी लैंग्वेज को डेट कंटेन्स ओनली 1 B. सो टू स्टार्ट दिस, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. S के अंदर A डाला, हम लोग S पे गए. S के अंदर अगेन B डाल रहे हैं तो हम लोग R पे जा रहे हैं. सो हमने इसकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन टेबल और के अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्शन लिख दी. S के अंदर A डालने पे हम लोग AS, तो हमने इसको लिखा AS. डेल्टा SB गोज टू R, तो हम लोग लिख सकते हैं S गोज टू BR. सो similar is written here. Here is another example, you can do it. Next example. Now दिस इज क्लियर. अब इसको बेसिकली क्लियर होगा हम किस टाइप से प्रोडक्शन रूल को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय सम ग्रामर. प्रूफ कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर, हम लोगों ने एक मशीन बना दी, एक ग्रामर को डिफाइन कर लिया. सो यहाँ पे क्वेश्चन था कि हर एक रेगुलर लैंग्वेज जो है हमारे पास सम ग्रामर से जनरेट होती है. यस, और हम इसको बाय कंस्ट्रक्शन हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं. सो हमने एक मशीन ली, एक ग्रामर ली, जिसमें हम लोगों ने Q, सिग्मा, S आर द सेम एज मशीन. सो P इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डेल्टा टू F, हम लोगों ने एक P को कंस्ट्रक्ट किया. सो हियर इज द प्रूफ. रिवर्स एग्जाम्पल, दिस ग्रामर जनरेट्स, हमें ग्रामर दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि किस टाइप के प्रोडक्शन को बनाएगी. सो रनिंग द कंस्ट्रक्शन बैकवर्ड, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को बैकवर्ड, ये ग्रामर थी, इसको बैकवर्ड रन कर लिया. S में A डालने पे R पे पहुंच रहे हैं, S में A डालने पे R पे पहुंच रहे हैं, S पे B डाल, R पे B डालने पे R पे रहेंगे, R पे B डालने पे R पे रह रहे हैं, R पे A डालने पे T पे पहुंचेंगे, R से A डालने पे हम लोग T पहुंचेंगे, T पे नल डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. सो दिस आवर एक्सेप्टिंग स्टेट. सो प्रोडक्शन मैसेजेस, even if all the production are not the required form, it is sometimes possible to message them until they are. So S goes to ABR does not have right form. Equivalent production are S goes to AX, X goes to RB.
So R goes to A does not have the right form. So here S goes to ABR, S goes to A, S goes to AX, S goes to BR. So what about, देखिए हम लोगों ने क्या किया, S goes to A और B, इकट्ठे A और B सिंबल रीड करने पे वो R पे पहुंच रहा है. So S goes to A पहुंचने पे X पे जा रहा है. So it can be written in this form. Right linear language की बात करते हैं तो grammar is right linear if and only if every production in P is one of these two form. देखिए उसमें क्या होना चाहिए, जो मेरे पास जो नॉन टर्मिनल सिंबल है वो हमेशा राइट में एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसको बोलेंगे राइट लीनियर ग्रामर. एक्स गोज टू एक्स वाई, और सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में या तो सिंगल नॉन टर्मिनल होगा और टर्मिनल होगा भी तो राइट मोस्ट सिंबल बनाएगा. एट द मोस्ट वन नॉन टर्मिनल ऑन द राइट एंड वन एज अ राइट मोस्ट सिंबल. नोट दिस इंक्लूड अ सिंगल स्टेप ग्रामर. नाउ थ्योरम. लेफ्ट लीनियर में क्या होगा कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा. नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. एट द वेरी बिगिनिंग माय फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर ग्रामर. Prove that a raised to the power n, b raised to the power n is not regular. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.